आज का मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मैंने कहा है 3 तरह से कोरोना फैलता है, संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित वस्तु से, संक्रमित वायु से। कैसे? एक बार कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो करोड़ों वायरस निकलते हैं, और जिस कमरे में खांस के गया वहां घंटों रह सकते हैं हवा में। ये स्टडी है और ये पहले से भी है, और अभी लैंसेट में पिछले महीने फिर छप चुकी है। उसने री एंडोर्स किया है। दूसरा सवाल आया है फेसबुक पर कि इसके संकेत और लक्षण क्या हैं, कैसे समझें, क्योंकि गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा अवेयरनेस नहीं। अब मैं कहता हूं, जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। हर नया लक्षण कोरोना हो सकता है, इसलिए किसी भ्रम में ना पड़ें कि अरे ये एलर्जी का मौसम है, वो जरा हमने नहा लिया गलत समय पे इसलिए हमको खुद ही जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। नहीं आज मेरा एग्जर्शन ज्यादा हो गया इसलिए बॉडी एक हो रहा है। ये सब मत करिए भैया, तुरंत टेस्ट कराइए, तुरंत अपने को आइसोलेट करिए। सामान्य सर्दी खांसी बुखार भी कोरोना है, ये मान लें? आप बिल्कुल मान लें। ओके। सर्दी जुकाम खांसी छींकें, आंख में खुजली, शरीर में दर्द, पीठ में दर्द, डायरिया, उल्टी, दस्त, बदन दर्द, सब कुछ। दूसरा सवाल है कि डबल म्यूटेशन कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक ना होता तो हमें आज ये स्पेशल टाइम ब्रजेश जी क्यों देते। बहुत खतरनाक है। किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? और डॉक्टर गुलेरिया को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा दूसरी वेव बहुत तेजी से बढ़ रही है और मरीज अस्पतालों में ज्यादा दिन तक उन्हें रोकना पड़ रहा है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास जो ज्यादा मरीज आ रहे हैं वो निमोनिया के ही मरीज आ रहे हैं। ओके। और पहले हम लोग के 2020 में भी निमोनिया आते थे, 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स दिया, कुछ और दिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन हाई फ्लो दी, और 5वें 6वें दिन जाओ भैया ठीक हो गए नमस्ते। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते लग जा रहे हैं और डिस्चार्ज करने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। क्या आपके पास उस तरह के ट्रेंड डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं उत्तर प्रदेश में? अब मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण दूं। हमें जो टीम मिली, अब आप सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं एक टीम में मेरा दांत का डॉक्टर कैप्टन है, डॉक्टर दांत के डॉक्टर से कोरोना का इलाज? जी, मैं करवा रहा हूं। दूसरी टीम का जो कैप्टन, जो आपके मित्र का पति पत्नी का इलाज कर रहे हैं, वो पैथोलॉजी की डॉक्टर है, लड़की, लेडी। कैसे कर ले रहे हो आप? भाई करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट प्रोसीजर आप देते होगे? वो हम सब प्रोटोकॉल हम पढ़ाते हैं। और आपने देखा होगा, मैं आपके कभी भी रात में भी आपके मरीज का ऑक्सीजन कितना लेवल मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। इतना अपडेट तो मतलब मुझे हैरानी है जी। तो भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कह रखा है कि भाई आप वाइटल्स लीजिए, मरीज की कंडीशन बताइए और हमको व्हाट्सएप करिए, कभी मत गिनिए। मैंने कहा देखिए, कोई ट्रबल आएगी तो ट्रबल शूटर मैं हूं, लेकिन काम मैं लेके रहूंगा। आपको इतना पढ़ा दूंगा कि डेंटल की आपकी 15 दिन की पोस्टिंग है उनकी। इस नई टीम की 2 तारीख को खत्म हो रही है। मैंने कहा 2 तारीख की जब जाओगे तो कोरोना तो किसी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से ज्यादा जानकारी आपको कोविड की होगी। आप भले ही। एक सवाल और है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हुआ था, अब निगेटिव हो गया है, कितने दिन में वैक्सीन लगवा सकता है? 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते। जब वो नेगेटिव हो गया, एसिम्प्टोमेटिक हो गया, 2 हफ्ते का आराम करें और 2 हफ्ते के विराम के बाद वो वैक्सीन। क्या घर पे भी सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए जब मरीज है कोरोना का घर में, तब, या सामान्य रूप से? सामान्य रूप से भी। देखिए, ऐसा है कि जब तक आपको, मैंने जैसे कहा कि घर से बाहर कोई व्यक्ति आया, उसे मान के चलिए कि वो कोरोना लेके आया। और जो मैंने सिद्धांत बताया था, नए दर्शक जुड़े होंगे, मैं बता देता हूं, एक एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, एक इंटरनल सैनिटाइजेशन। तो एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन का मतलब साबुन पानी से आप नहा लिया, वायरस फ्री हो गया आपका बाहरी शरीर। अब आपके कहीं गले फेफड़े और उसमें तो नहीं है, तो आपने स्टीम ले ली, तो इंटरनल सैनिटाइजेशन हो गया, आप कोरोना फ्री हो गए। मैं तो भाई नहीं, मैं तो उस अपने घर में छोटा बच्चा जो हमने बताया साली और साड़ू जी का है, वो मैं तो उसको खिलाता हूँ रात में। तो मैं तो बच्चे से भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग घर पे सामान लाते हैं, जैसे सुपरमार्केट से सामान लाए, सब्जियां लाए। जी। वो लोग काफी सवाल पूछ रहे हैं कि हमें तो है नहीं, कहीं सामान लाए हो ना जाए। तो क्या सरफेस पे है? ऐसा है, सरफेस का पहले बहुत थ्योरी आई थी पिछली वाली। अब आपको बता दें कि सरफेस पे जो वायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और आपने सिंपल सैनिटाइजर ऐसे स्प्रे वाला भी कर दिया तो सब ठीक हो गया। और वैसे भी आप जान लीजिए कि आप तो शॉपिंग मॉल या उसमें, ज़्यादातर तो अब ये ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, वहाँ तो बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ भी लोग मास्क लाए रखते हैं और सैनिटाइज़र वहाँ रखे रहते हैं। किसी भी उसमें जाइए, सबसे पहले आपको सैनिटाइज़र ही मिलता है, तो उससे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने बहुत आलू उबाल दिए, जो सामान बाहर से लाएं उसको सामान्य तरीके से सैनिटाइज कर ले, बस काफ़ी है, उतना पर्याप्त है। आप बचिए तो बस केवल उस कोरोना के व्यक्ति से खांसने, छींकने और क्लोज में बातचीत करने से।
ओके, एक और प्रश्न है जो एक काफी लोग कर रहे हैं। हाँ जी वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई कोरोना के चलते, जी जी तो अंतिम संस्कार में क्या शव छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता? देखिए नहीं, हम कितने लोग- डिस्टेंस पे रहा जा सकता नहीं, है? हम लोग जो हैं, हम लोग जैसे डेड बॉडी हो जाती है तो उसको रैप करवाते हैं, पूरी तरह से रैप जाती है। पोस्टमार्टम वाले उसको फिर दोबारा री रैप करते हैं और उसके बाद ग्लव्स पहन के डेड बॉडी को आप टच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दाह संस्कार जिस भी आप धर्म को मानते हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियल रिकमेंडेशन जो है वो विद्युत शवदाह का है, इलेक्ट्रिक का आइडियल वही है। जी। तो ये वायरस आगे चलकर कमजोर होगा या फिर अभी और ज्यादा ताकतवर होगा? हमें क्या करना चाहिए? देखिए हम ये वायरस की ताकत क्या है? वायरस की ताकत है कि उसको रहने का रैन बसेरा चाहिए टेम्परेरी। वो टेम्परेरी ऐसा मेरा फेफड़ा हो सकता है, ब्रजेश जी का हो सकता है, किसी भी दर्शक का हो सकता है। हम रैन बसेरा देन बंद कर दें, वायरस खत्म हो जाएगा। हम रैन बसेरा उसको दे रहे हैं, इसलिए वो मल्टीप्लाई कर रहा है और इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमें इस चेन को तोड़ना होगा। हमें ये रैन बसेरा देने की जो प्रवृत्ति है कि हाँ मेरा फेफड़ा खाली है, आजा मेरे अंदर रह जा, 2-3 दिन रह जा, मस्ती करके चला जा, ये हमें प्रवृत्ति खत्म करनी पड़ेगी, तभी हम इस चेन को रोक पाएंगे। और ये बात सही है, समय के साथ हर वायरस कमज़ोर होता है। कोई भी हिस्ट्री उठा लीजिए आप, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, या सार्स हो, मार्स हो, इबोला हो, कोई हो, हर समय के साथ देखिए अब कहाँ बचा नाम स्वाइन फ्लू का, बहुत कम हो गया। अच्छा, अब देखिए हर वायरस का। अगर इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, जी ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है उतनी मात्रा में जितनी होनी चाहिए, अस्पतालों में बेड भी नहीं है, दवाएं भी नहीं है, जी। तो घर पे रह के लोग कैसे ट्रीटमेंट करें? अगर ऑक्सीजन लेवल उनका 90 से 94 के बीच है या थोड़ा बहुत और नीचे आ रहा है, तो कैसे मैनेज करें? जो नए दर्शक जुड़े उनको थोड़ा सा आप 2 मिनट में ब्रीफ करें। एक तो मैंने कहा है कि घर में चाहे अब मैंने एक जैसे मैंने कहा ना, वो अपने पास 3 मिनट है हर बार डॉक्टर स्ट्रेटजी हाँ बदल देता हूँ। जी। तो मैंने क्या किया है कि अब सभी लोग कम से कम 2-2 घंटे उल्टा लेटना शुरू कर दें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, स्टीम बराबर लेते रहें, सबके फेफड़े मजबूत रहेंगे, कोरोना घुसेगा नहीं आपके फेफड़े में। और अपना मेंटल स्टेटस जो है वो बड़ा मेंटेन करके रखें, तनाव ना लेना, पैनिक करें। और दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि स्टेरॉयड नाम की जो दवा है, ऑक्सीजन के बाद अगर वाकई में कोई और ऑक्सीजन बढ़ा सकती है, 5वीं चीज, बाकी 3-4 चीजें तो मैंने बता दी, 5वीं चीज वास्तव में स्टेरॉयड है, यही रामबाण है। और 94 के नीचे जैसे ही हो, एक बार अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, इसलिए क्योंकि थोड़ी इससे शुगर बढ़ती है, बस, और कोई इसका साइड इफेक्ट स्टेरॉयड में कौन सी लेनी चाहिए? देखिए डेक्सामीथासोन भी ले सकते हैं। देखिए स्टडी जो हुई है, क्लिनिकल स्टडी, वो डेक्सामीथासोन की हुई है, लेकिन मैं ये मानता हूं, और मेरे जो जितने 14 महीने का मेरा अनुभव है, कि डेक्सामीथासोन हो, चाहे मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो, चाहे प्रेडनिसोलोन हो, डेक्सामीथासोन 4 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम की गोली, जिनको कम 60 किलो से कम है, 60 किलो से ज़्यादा है तो 8 मिलीग्राम की गोली सुबह दोपहर शाम। मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम की आती है। कितने दिनों तक? 5 दिन। ओके, सिर्फ 5 दिन में चमत्कार हो जाता है। और प्रेडनिसोलोन है तो उसकी 20 मिलीग्राम की गोली, एक गोली रोज। कुछ लोगों का सीटी स्कोर जो हुआ है वो 15 के आसपास आता है, तो वो कुछ ज्यादा परेशान देखिए मैंने रहते कहा 15 से नीचे जिसका है उसकी तो मैं रिपोर्ट कहता हूं फाड़ के फेंक ठीक दीजिए। है। और अगर 15 है तो? हाँ 15 से ऊपर है तो एक चीज थोड़ी सी मैं और बता दूं कि 15 से ऊपर उनका है तो उनका मामला थोड़ा लंबा चलने वाला है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड। ओके, अब ये पोस्ट कोविड क्या होता है कि कोविड यात्रा शुरू हुई, पहले 3 हफ्ते को हम कहते हैं कोविड पीरियड, 3 हफ्ते से 3 महीने को हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट कोविड, और 3 महीने के बाद पीरियड को हम कहते हैं क्रॉनिक पोस्ट कोविड। तो ये जो 15 से ऊपर वाले हैं, अब मतलब वैसे तो 2-3 स्कोर वाले भी भर्ती हो जाते हैं टेंशन में आके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो 15 का स्कोर से ऊपर वाले हैं, बस उनको ये ध्यान रखिए कि वो अपने चिकित्सक के बराबर संपर्क पर हैं, उनको थोड़ी सी समस्याएं लंबी हो सकती हैं और आगे चल को उनको वो स्टेरॉइड ले सकते हैं? वो भी स्टेरॉइड ले सकते हैं। उसका उनके लंग्स पे कोई असर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए स्टेरॉइड का मैं आपको बता दूं, हम लोग अक्सर जब पढ़ते थे और मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहे अनक्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में, अनक्वालिफाइड डॉक्टर पुड़िया में पीस के, और ये सब स्टेरॉइड दे रहे थे।
तो मैंने कहा मेरा स्टेरॉइड अमृत तेरा स्टेरॉइड विष, ये कॉन्सेप्ट है। सब स्टेरॉइड की बुराई करते हैं और देते सब हैं। तो कि स्टेरॉइड कोई खराब दवा नहीं है, इसने बहुतों की जिंदगी बचाई है इतने जब से ये डिस्कवरी हुई है। 15 दिन तक स्टेरॉइड दिया जाए, आपके बॉडी की कोई भी जो एक्सेस है उसको खराब नहीं करता है, कोई मेजर साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। केवल एक ही साइड इफेक्ट होता है कि वो शुगर को बढ़ा सकता है, बस। तो 15 दिन तक जब आपको एक्सेस को खराब नहीं कर रहा है, हम उस एक्सेस को कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, उसको खराब नहीं कर रहा है, तो फिर 5 दिन में कहाँ से खराब कर लेगा? तो इसलिए 5 दिन पहले ही ले लीजिए, नहीं तो भर्ती हो गए तो फिर तो 15 दिन और पता नहीं कितना लेना पड़ेगा। वहाँ तो हम लोग वहाँ पे इंजेक्टेबल डेक्सामेथासोन देते हैं, हमारे प्रोटोकॉल में है। अब देखिए ना, आपको जैसे मैंने बताया, लोग हंसेंगे दर्शक कि डॉक्टर सूर्यकांत दांत के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं कोरोना का, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका सक्सेस रेट इतना क्यों है कि आपके यहाँ जो पेशेंट कोरोना के एडमिट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं? हमें खबर पड़ रहा था। नहीं, देखिए अब ऐसा है, ऐसा नहीं मतलब है सक्सेस रेट अच्छा है? हाँ, नहीं, सक्सेस रेट तो इसलिए है कि देखिए जो एक्चुअल जो प्रोटोकॉल है WHO से लेके ICMR, उसको डॉक्टर सूर्यकांत ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं, हम जो हैं वो इंतजार नहीं करते हैं। ओके, और व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेसिव? एग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि 90-88 ऑक्सीजन पे कोई आपके पास भर्ती हुआ, आप क्या करते हो? अब जैसे लोग जो हैं स्टेरॉइड वो कहते हैं 90 के बाद दीजिए, हम 94 के बाद देना शुरू करते हैं, तो ये एग्रेसिव हो गया ना, एक स्टेप अहेड हो गए ना। ओके, मेरा मानना है, लोग कहते हैं वो CRP वैल्यू जो है वो तो अभी 7 ही है, हम कैसे स्टेरॉइड दे दें? मतलब अरे भाई, सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू जो कहते हैं 20 से ऊपर जाएगी तब हम स्टेरॉइड देंगे, कहीं लिखा हुआ है गाइडलाइन में 1-2 में कि अरे हम तो CRP देखते ही नहीं। एग्रेसिव ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, और दूसरा मॉनिटरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉनिटरिंग। अरे हमें तो आप इंटर पास दे दो, हम उससे भी ट्रीटमेंट करा देंगे। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, दे दीजिए हमें इंटर पास, हम 2 दिन में उसको ट्रेंड कर देंगे, उससे भी करा लेंगे और मॉनिटरिंग भी करा लेंगे। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। पर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं डॉक्टर साहब? पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए हाहाकार मचा है। देखिए पूरे आपका मन में भी ये सवाल आता है? देखिए वाई मॉर्टलिटी अभी भी भारत में 1.21% है, और मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। केसेस ज़्यादा होंगे तो उसी अनुपात में मौतें बढ़ जाएंगी। तो मैं बता रहा था मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा रात के 2 बजे भी मैं व्हाट्सएप पूछ लेता हूँ, इसका जरा हमें SpO2 फोटो खींच के भेजो, लिखो नहीं, उसका फोटो खींच के भेजिए, ओके, पल्स ऑक्सीमीटर का। तो ये क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और आपने देखिए जितनी दुनिया में लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो लीडर ने लड़ी हैं, और लीडर ने अपने लोगों को मोटिवेट किया है, और तभी जाके, वरना अलेक्जेंडर 32 साल की उम्र में आधी से ज़्यादा दुनिया जीत लेता, कैसे जीत लेता? सेनाओं तो बहुतों के पास थी। तो मोटिवेशन, अब मैंने 3 मिनट आपको भेजा था, मैंने जब पहले दिन लोग जो भर्ती किए गए इसी दौरान, उसका मैंने एक 3 मैंने मिनट का देखा, वीडियो, पूरा सारी लिस्ट देखी आपकी। हाँ, सबका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, पल्स रेट भी मेंटेन है। जी, वो तो आपके मित्र का था, तो उसके साथ साथ बाकी और भी बाकी लोगों का भी था, मैंने देखा। जी 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 जी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक 3 मिनट का वीडियो भेजा था शुरू में जी, जो मैंने मोटिवेशनल स्पीच दी है उनको काम करने की। तो देखिए मोटिवेशन जरूरी है और मॉनिटरिंग जरूरी है। दवाई सफाई और सुनवाई, दवाई सफाई और सुनवाई, जो मोटिवेशन जरूरी है और मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर ये 2 काम आप किसी कार्य में कर ले जाएं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। और हाँ, एक जरूर है, एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं और आधा मिनट बोल देता हूँ जी। मैं इस पर विश्वास नहीं करता था कि ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या होती है, लेकिन मैं पढ़ने बैठा तो मुझे कुछ नॉन मेडिकल उसमें आया। तो उसमें देखा, एक अमेरिका में स्टडी हुई कि रोज क्लास के उन्होंने आधे विद्यार्थियों को सुबह सुबह हवन करवाया, मंत्रोच्चार करवाया, आधों को कहा सोते रहो। और जिनको हवन और मंत्रोच्चार कराया उनके जितने पैरामीटर थे, हीमोग्लोबिन से लेके प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये वो विटामिन, सब बढ़ गए। तो मैंने कहा भाई अब मानना पड़ेगा डॉक्टर सूर्यकांत, अब तो ये पढ़ लिया आपने पब्लिकेशन। उस दिन से मैं मान गया कि ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है। अब वो पहले श्रीमती जी हमारी सुबह, आज मंगल का दिन है, हनुमान चालीसा चला दो, बुध का दिन है, पता नहीं गणेश जी का कुछ चला दो, जाने उनका सब फार्मूला है, वही सब प्रोटोकॉल। हम तो कोविड प्रोटोकॉल तो हम पहले ने, उससे भयंकर प्रोटोकॉल तो हमारे घर में है। वो मैं देख के आपको समझ सकता हूँ। हाँ। तो लेकिन अब अच्छा लगता है सब वही जी। और मैं एक मुझे ऐसा वीडियो मिला है, मेरे मित्र हैं वाराणसी में, वो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन वो बहुत बिंदास टाइप के आदमी। सर मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। मैं वो वीडियो आपको रात में भेजूंगा,
वो आप जरूर देख लीजिएगा, मुझे उससे बहुत शांति आने वाले दिनों में आईसीयू केसेस और बढ़ेंगे जिस तरह से काउंटिंग वगैरह होने जा रही है? आने वाले जो केसेस हैं आगे वाले, वो ऑक्सीजन डिमांड की बढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन डिमांड के ही बढ़ेंगे। और अगर हम हाई फ्लो उनको ऑक्सीजन दे जाएं तो हमें वेंटिलेटर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है, मैंने कह दिया बिल्कुल आखिरी रिसोर्ट जब बच जाए कुछ, तब लड़कों वेंटिलेटर पे डालना, वो भी मुझसे पूछ के। वाह। और रेमडेसिविर का इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं, जिसमें जो लेके आता है उससे मैं केस शीट पे लिखवा देता हूं कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरी जिम्मेदारी पे लगवाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, यहां डॉक्टर कोई जिम्मेदार नहीं है। वाह, आपको लगवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेहद कीमती वक्त देने के लिए। बहनों भाइयों, आप सब भी बेहद सावधानी बरतिए। इस वक्त कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से विस्तार ले रहा है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।